तो थैंक यू सो मच। तो चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। बस थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए एंड अभी तक मिली है। तो कहानी होती है स्पेन 1939। एक नाबालिग लड़की होती है जिसके अंदर लोग मानते हैं कि कुछ पावर है भगवान की। इस लड़की का नाम होता है नासिया या फिर नासिसा। ये बात जो है वो लोगों तक भी पहुंच जाती है, जिसके वजह से जब उसके घर में लोग आते रहते हैं दूर दूर से नासिया को देखने के लिए। तो 10 साल के बाद यानी कि 1949 में नासिया डेफिनेटली अभी बड़ी हो चुकी है एंड वो अभी एक चर्च में जाती है नन बनने के लिए। यहाँ पर नासिया की मुलाकात होती है सिस्टर जूलिया से एंड उनकी जो लीडर होती है सीनियर, जिनको यहाँ पे कहा जाता है कुछ सुपीरियर मदर। यहाँ पे नासिया को कमरा एक मिलता है रहने के लिए। इस कमरे के अंदर जो पूरी तरह से वो खाली नहीं होती है, वो नासिया को एक छोटी सी बॉक्स मिलती है जिसके अंदर कुछ कैंची होती है, लेटर्स एंड फोटो होती है। वो जो फोटो होती है एक औरत की होती है। तभी नासिया देखती है कि उसके सामने जो वो चाय होती है वो अपने आप ही गिर जाती है। तभी नासिया सुनती है कि दरवाजे में कोई नॉक करता है। इस रूम के अंदर नासिया देखती है एक ड्राइंग जो कि आधी थी शायद। देख के लगा था कि वो किस तरीके का सिंबल है, लेकिन साथ में ये भी लग रहा था कि वो किसी छोटे बच्ची ने बनाई होगी या फिर छोटे बच्चे ने, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं एक्चुअली जो क्लास होती है यहाँ पे छोटे बच्चों की, उसमें बस लड़कियाँ ही होती है, लड़के नहीं होते हैं। अच्छा कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि वो खुश है, वो भी किसी पास्ट को अपने को लेके जो है वो काफ़ी दुख होती है बीच बीच में। एंड ये चीज़ वो किसी को बताती तो नहीं है, लेकिन वो जब कमरे में होती है तो काफ़ी होती है। अभी जो है नासिया आज टीचर है, वो क्लास में उसका पहला दिन होता है। वो मिलते हैं यहाँ पे रोजा नाम की एक लड़की से एंड उसकी बहन भी एक होती है। दोनों बहनें थोड़े से अजीब होते हैं। ये दोनों जो है नासिया को देख के थोड़े से अजीब से बिहेव करते हैं, जैसे कि नासिया इनको पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। उस कमरे में जो है नासिया को जो फ़ोटो मिली थी जो औरत की, वो किसी सिस्टर की फ़ोटो होती है जो कि मे भी इसी चर्च की होती है शायद से। तो नासिया सबसे पहले जो है वो कुछ एल्बम चेक करती है जिसमें कि एक फ़ोटो तो मिसिंग होती है वहाँ से। नासिया को पता लगता है कि वो उसके कमरे में जो फ़ोटो मिली थी वो उस छोटे से बॉक्स के अंदर, उसका नाम होता है कुछ सिस्टर सकोरो। तभी नासिया को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई गया है, लेकिन यहाँ पे हकीकत में कोई होता नहीं है। नासिया फिर से सुनती है कि दरवाजे में कोई नॉक करता है। तभी नासिया सुनती है कि एक छोटी सी लड़की कह रही होती है कि उसकी मॉम कहाँ पे है। बेसिकली वो अपनी मॉम को ही ढूंढ रही होती है। तो नासिया जो है अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे उसे एक बॉल मिलती है, पत्थर की बॉल है होती है वो शायद कुछ, या फिर वो कांच की। ये जो बॉल होती है वो अपने आप ही वो मूव करती है। तो नासिया उस चीज़ को फॉलो करती है, उस बॉल को फॉलो करते करते एक रूम में पहुंच जाती है। लेकिन इस कमरे के अंदर कुछ पुरानी सामान रखी हुई थी एंड इस कमरे में जो है जैसे कि ये आ चुकी थी। तो नासिया तो सिस्टर लोग जब डांटते हैं नासिया को कि वो इस कमरे में एक्चुअली कर क्या रही थी। तब रात के टाइम में जो है वो सुपीरियर जो मदर होती है वो नासिया को कुछ मिठाई जो वो बनाई हुई थी वो खाने के लिए देती है नासिया को, जिसको वो खाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन वो तब भी वो ज़बरदस्ती कहती खाने के लिए। तो नासिया उस चीज़ को खाती है लेकिन वो उल्टी कर देती है। उल्टी में अजीब बात ये होती है कि वो किसी की आंखें निकलती है, लेकिन ये नासिया का सपना होता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, जिसके वजह से जो है नासिया को ये सब चीज़ें सामना करना पड़ रहा है। तभी नासिया के कमरे में जब वही 2 स्टूडेंट आते हैं, वो जैसे ही उस सिंबल या फिर ड्राइंग को देखते हैं वो उसको देख के काफ़ी नर्वस हो जाते हैं, एक तरीके से वो डर जाते हैं। यानी कि इनको कुछ पता होती है इस चीज़ के बारे में जिसको कि वो कहते नहीं है नासिया को। नासिया मिलते हैं रोजा से एंड पूछती है उस दिन वो अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी। एक्चुअली उस दिन क्लास में जब वो रोजा जो है वो भाग गई थी, लेकिन यहाँ पर रोजा जो है उसकी बहन आके उसको ले जाती है, जिसकी वजह से जो है नासिया को पता नहीं चल पाता है कि उस दिन क्लास में ऐसा रोजा क्यों बिहेव की। अभी जो है नासिया वो हॉल में होती है एंड यहाँ पे सब लोग होते हैं, ये लोग कुछ प्रार्थना करते हैं। लेकिन अजीब बात ये होती है कि नासिया देखती है कि उसका जो लॉकेट है वो मेल्ट हो जाती है एंड मेल्ट होते उसमें से खून निकलती है। तभी नासिया देखती है कि मरी हुई औरत को, जो कि उठ जाती है थोड़ी देर बाद। लेकिन ये नासिया का विजन होता है जो कि उसको ऐसे दिखाई दे रही थी, लेकिन बाकी सबको नहीं। रात के टाइम में जब सब लोग सोए होते हैं तो रोजा एंड उसकी बहन जो है वो उठ के जो है अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के हिसाब से उन्होंने कुछ किसी के मूवमेंट की आवाज़ सुनी थी, साथ में अजीब से आवाज़ भी। दोनों बहन जो है वो टॉयलेट में जाते हैं, एक्चुअली बाथरूम में। दूसरी तरफ जो नासिया जो अपने आप को वो मार रही थी, क्योंकि जैसे कि इसका कुछ पास्ट होता है जिसको लेकर वो काफ़ी परेशान रहती है। तो पछतावे के वजह से जो है वो अपने आप को वो सजा देती रहती है।
दोनों लड़कियां जो है वो देखते हैं कि एक कैंची, एंड ये वही कैंची होती है जो कि नासिया के कमरे में उसको मिली थी। कि छोटी लड़की जो है इस कैंची को उठाती है तो बाथटब में जो पानी होती है उसके अंदर ये लोग दोनों एक शक्ल देखते हैं उस कैंची को उठाने के बाद। लेकिन दोनों को जो है यहाँ पे एक किसी की बाल मिलती है। दूसरी तरफ जो है नासिया वो देखती है शीशे में किसी अनजान की फ़ोटो, किसी औरत की फ़ोटो, एंड अभी भी जो है उसके सामने चाय वो गिर जाती है उसके सामने ही। दूसरी तरफ जो है एक लड़की चिल्लाती है क्योंकि कोई अनजान से उसका बाल काट दिया था। के वजह से जो है सिस्टर जो होती है बाकी सब आके वो ओझा के ऊपर इल्ज़ाम डालते हैं एंड उसको चाटा मार के जो है कहीं भेज देते हैं। क्योंकि ओझा के हाथ में जब वो कैंची होती है एंड ये कैंची जो है वही कैंची होती है जो कि नासिया के कमरे में मिली थी। नासिया भी इस चीज़ को देख के शौक हो जाती है कि वो कैंची इसको मिला कैसे एंड कहाँ से मिला। ओझा को ये लोग जो है किसी छोटे से जेल में रख देते हैं अभी के लिए सज़ा के तौर पे। नासिया डेफिनेटली पूछती है ओझा से कि वो कैंची उसे कहाँ से मिला, तो वो डेफिनेटली कहती है कि उस बाथरूम से मिला। एक और चीज़ ये पता चलती है कि ओझा कहती है कि एक आत्मा के बारे में, एक लड़की की आत्मा, वो जिस किसी का भी नाम लिखती है वो शापित हो जाता है। वो जिस किसी का भी नाम लिखती है वो शापित हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ होती है, एक अनजान लड़की जो कि इन दोनों बहनों के हिसाब से, जो कि मे भी कोई तड़पती हुई आत्मा हो सकती है, एंड एक और चीज़ सिस्टर सको की फ़ोटो मिली थी जो नासिया के कमरे में, वो भी हो सकती है। तो यहाँ पे दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके नासिया काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है। तब नासिया जब अपने कमरे में होती है तो उसको कपड़ा जो है कोई खींचता है उसको मारने के लिए तड़पा के, लेकिन ये उसका सपना होता है। क्लास में जब सब लोग होते हैं तो ये लोग चिल्लाते हैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड में जब ओझा लिखा हुआ था। इसके बाद नासिया जो है ओझा को लेके अपने कमरे में ले आती है एंड वो देखती है जैसे कि इस कमरे के अंदर पहले से एक ड्राइंग बनी हुई थी। इसको देख के लगा था सिंबल है, लेकिन वो समझ में आया था कि वो किसी की लटकी हुई ड्राइंग होती है, लेकिन ये जो ड्राइंग होती है वो इनकम्प्लीट होती है। ओझा कहते हैं कि वो उस चीज़ को देख सकती है, यानी कि वो जो अनजान चीज़ है। तभी इनके सामने जब वो चाय गिरती है ओझा में भी वो उस अनजान चीज़ को देखती है जिसके वजह से वो भाग जाती है यहाँ से। इसके बाद नासिया जो है वो हॉल में जाती है। वहाँ पे जो होती है वो छोटी सी एक रूम चैम्बर जिसमें कि ये लोग अपना कुछ पाप कहते हैं, एंड दूसरी साइड जो फादर बैठे हुए होते हैं उसमें वो बैठती है एंड वो फादर की आवाज़ सुनती है जो कि जिससे वो कहती है कि उसने पास्ट में क्या क्या किया है, लेकिन ये फादर होते ही नहीं है, ये कोई अनजान चीज़ होती है जो कि कहती है कि वो बहुत सारे हैं। अभी नासिया देखती है बहुत सारी आँखें एंड बहुत से हाथ जो है उसको खींचती है, लेकिन यहाँ से बाहर निकल के वो नासिया देखती है कि जो ओझा जो है वो अभी मर चुकी थी, वो लटकी हुई थी। सिस्टर जूलिया जो है वो इल्ज़ाम डाल देती है सब नासिया के ऊपर। तो नासिया यहाँ पे परेशान होकर जब वो बाहर जाती है एंड सूरज की तरफ देखती है, इसके वजह से जो है नासिया की आंखों में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसे यहाँ पे बहुत से पास्ट दिखाई देती है। तो बहुत सालों पहले इस चर्च में जो है कुछ गांडू लोग घुस गए थे। उनमें से एक कमीना जो है बहुत ज़बरदस्ती करता है सिस्टर जूलिया के साथ, एक्चुअली सिस्टर सकोयो के साथ। टाइम कुछ जंग का माहौल भी होता है। तभी नासिया की आंखें खुलती है एंड उसकी आंखें जो अभी डैमेज हो चुकी थी काफ़ी। यहाँ पे जो सुपीरियर मदर होती है उन्हें पता होती है वो सिस्टर सकोयो के बारे में, जैसे कि वो यहाँ पे सिस्टर थी पहले से ही, लेकिन पास्ट में जो सिस्टर सकोयो के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि उनके साथ ज़बरदस्ती किए थे वो गांडू लोग। यहाँ पे सुपीरियर मदर कहती कि जिसके वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी एंड वो एक लड़की को जन्म देती है। अभी यहाँ पे फिर से जो है नासिया पास्ट देखती है, वो सिस्टर सकोयो को देखती है। सिस्टर सकोयो की बेटी जो उसे बीमारी होती है जिसके वजह से जो है सिस्टर सकोयो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर मदर एंड बाकी सिस्टर जितने भी होते हैं वो सब मना करते हैं। वो सिस्टर सकोयो की बेटी को लेके वो बाथटब में डुबाते हैं, लेकिन वो कोशिश करती है कि उसमें ना डूबे क्योंकि वो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी यहाँ पे हाथापाई करती है। उसी हाथापाई के बीच में जो उसका सर टकराता है बाथटब में एंड सर टकराने के वजह से जो है वो यहाँ पे मर जाती है। तब ये बात सिस्टर सकोयो को पता चलती है तो वो अपने आप को फांसी दे के मर जाती है अपने कमरे में ही। एंड इसी कमरे में जो प्रेजेंट टाइम में रहती है सिस्टर नासिया देखती है सिस्टर सकोयो जो है वो लटकी तो हुई थी, लेकिन फांसी देने के बाद जो है वो उठ जाती है, यानी कि उनकी जो आत्मा जो है वो यहाँ पे रह जाती है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो है सिस्टर सकोयो की आत्मा यहाँ पे सबकी लेने के लिए जो है ढूंढती है। उनमें जो है सिस्टर जूलिया एंड सुपीरियर मदर जो मर जाती है तड़प के। एंड ऐसे ही जो है बहुत साल हो जाती है। अभी सिस्टर नासिया जो बूढ़ी हो चुकी थी एंड अंधी होती है वो प्रेजेंट टाइम में। वो एक मॉडर्न बच्चों के क्लास में जाती है जिसमें कि वो लिटरेचर टीचर का रोल निभाती है।
यहाँ पे एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो यहाँ पे एक ऐसा पास्ट होता है जो कि इन लोगों ने छुपा के रखा था इतने सालों से, जो कि बाहर आ पाता है सिस्टर नासिया के वजह से। तो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। ठीक है।